हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th ऑफ February गोइंग ऑन टिल द 15th ऑफ February। रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and energy readings हैं, तो इनको आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट पर्सनली मैं हमेशा कहती हूँ कि लग्न के अकॉर्डिंग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है रीडिंग। What's happening here? Capricorn, आपका खुद का कार्ड है यहाँ मेजर आर्काना का डेविल कार्ड। दिस इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी इज द स्ट्रेंथ कार्ड। आई फील इस हफ्ते या तो आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, मे बी कोई हेल्थ इशू हो सकती है इस हफ्ते। डॉक्टर की तरफ से मे बी कुछ बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब हो सकता है, कुछ मेडिकेशन, मे बी यू नीड टू टेक इट ईजी। थोड़ा सा आई फील यू नीड टू टेक इट ईजी। लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस कम लेने की ज़रूरत है, भागा दौड़ी कम करने की ज़रूरत है इस हफ्ते, क्योंकि मुझे लग रहा है हेल्थ पे बात आ सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा यू आर रनिंग अराउंड टू मच या वर्क प्रेशर बहुत आप फील कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट। अपने लिए वो सेल्फ लव शो करना है कि कुछ भी अगर लग रहा है, खुद हमें पता चल जाता है, बॉडी हमसे बात करती है अगर हम सुनने को रेडी हों तो। सो इफ़ योर बॉडी इज़ टॉकिंग टू यू, गिविंग यू साइंस कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ऐसी पेन या डिस्कम्फर्ट है जो पहले नहीं था, सो दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। ओके, सो उसको सीरियसली लेना है। स्ट्रेंथ कार्ड भी है एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो दोनों ही कार्ड्स यहाँ दिखा रहा है, हिंट कर रहा है आपके फिजिकल वेलबींग पे। सो समथिंग यू माइट गो थ्रू, या तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम इस हफ्ते शुरू हो चुकी है एंड मंडे को ये और ज़्यादा हाईलाइटेड है, या ये इस हफ्ते शुरू हो रही है, मंडे को शुरू हो रही है। Let's get the clarifiers. So it's this. We have the Lovers, 3 of Cups and the 6 of Cups. यहाँ पर मुझे लग रहा है चूज़ योर कंपनी वाइजली। ओके, जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं, अगर वो आपकी और ख़ुद की भी, अपनी भी वेलबींग को नज़रअंदाज करते हुए ओवर इंडल्ज कर रहे हैं, आई फील, एंड उनके साथ पेयर प्रेशर में आप कर रहे हैं, बट आपकी बॉडी सफ़र कर रही है, आपकी बॉडी नहीं ले पा रही है, सो यू नीड टू होल्ड बैक। लवर्स कार्ड यहाँ दिखा रहा है मेक द राइट चॉइस। ओके, कि ये ओवर इंडल्जेंसेस, ये मे बी ड्रिंकिंग, पार्टिंग, जो भी है, कुछ जो आप ओवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो चीज़ क्या आपके लिए अच्छी है, नहीं है। सो लवर्स कार्ड दिखा रहा है यू नीड टू मेक दैट चॉइस। 6 ऑफ कप्स, देयर इज समवन, मे बी कोई एक पर्सन आपकी ये प्रॉब्लम समझ रहा है, नोटिस कर रहा है एंड आपके साथ खड़ा है। ऑल्सो आई एम गेटिंग ये कोई वो पर्सन भी हो सकता है जो आपको, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ड्रिंक सूट नहीं कर रही है या मुझे ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, बट फिर भी ये पर्सन आपको फोर्स कर रहा है या बार बार आपको वो ड्रिंक ऑफर कर रहा है। So again, 3 of Cups, 6 of Cups, it depends on you.
आप क्या चॉइस लेते हैं? यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, हेल्थ कम्स फर्स्ट, ओके। बाकी सारा सोशल प्रेशर जो है, पीयर प्रेशर जो है, वट एवर इट इज़, कि आप सोच रहे हैं कि नहीं, अगर मैंने सोशलाइज नहीं किया, अगर मैंने नहीं इन लोगों के साथ हैंग आउट किया, नहीं सूट कर रहा है, तो भी मुझे करना पड़ेगा बिकॉज यही मेरा ग्रुप है एंड आई हैव टू हैव दैट रैपो विद देम। सो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे लग रहा है अगर वो आपको ड्राइव कर रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि नहीं, अगर मैं नहीं इंडल्ज करूँ तो फिर इट्स लाइक, यू नो, आपके ऑफिस बडीज इफ़ दे आर पार्टिंग, दे आर इनटू ड्रिंकिंग, और कोई एक पर्सन है जो नहीं है इनटू ड्रिंकिंग, तो वो फील कर सकता है कि अगर मैंने इनके साथ पार्टी नहीं की, इनके साथ इंडल्ज नहीं किया, ये जहाँ जाते हैं उनके साथ मैं नहीं गया, तो मैं लेफ्ट आउट होऊंगा एंड कल को कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी होगी या वट एवर इट इज़, तो आई विल नॉट बी इन द माइंड ऑफ द सीनियर्स, क्योंकि मैं पिक्चर में ही नहीं रहा, मैंने उनके साथ हैंग आउट ही नहीं किया। सो वो प्रेशर भी आप फील कर सकते हैं। दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, कि आप कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर कुछ इंडल्ज कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे आ रहा है। यू हैव टू मेक द राइट चॉइस। जस्टिस कार्ड इज हियर, लिब्रा एनर्जी, जेमिनी है, लिब्रा है, एंड वी हैव लियो अगेन। Let's see what's this justice on Tuesday. कोई verdict आ रहा है, 5 of Wands, King of Pentacles, and we have the Queen of Wands. So मुझे वही लग रहा है कि वो जो आप प्रेशर ले रहे हैं कि कुछ मिस आउट ना हो जाए, अगर कंपटीशन है तो मेरे कंपेटिटर्स कहीं जीत ना जाएं, आप कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं। देयर इज़ समथिंग यू आर फीलिंग कि मेरे प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट्स कहीं छूट ना जाएं। अगर मैं बोल दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, आई डोंट फील अप टू इट, तो ये लोग आगे निकल जाएंगे। एक दिन की भी जैसे आप सोच रहे हैं मैं छुट्टी नहीं ले सकता या मैं छुट्टी नहीं ले सकती, इफ़ आई एम मिसिंग इन द सीन, तो कुछ मुझसे कुछ अपॉर्चुनिटी स्लिप आउट हो जाएगी, मिस आउट हो जाएगी। यू आर वेरी ड्रिवन, आई फील करियर ड्रिवन, लेकिन आपका करियर ड्रिवन होना इस हफ्ते शायद आपके हेल्थ एंड वेलबींग के रास्ते में आ रहा है। सी वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑन वेंसडे, फिर आप चल पड़े हैं। देर आर सर्टन सिम्टम्स, कोई साइन सिम्टम्स बॉडी दे रही है, बट आप उसको इग्नोर करते हुए चले जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। वी हैव द 7 ऑफ कप्स, सी अगेन लवर्स कार्ड जो कह रहा था चॉइस के बारे में, यहाँ पर भी यू आर नॉट मेकिंग द राइट चॉइस। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न्स खतरा है कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज हियर एंड द एम्प्रेस, स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी। लिब्रा का जस्टिस कार्ड भी है, लिब्रा का एम्प्रेस कार्ड भी है, सो मे बी आपके बर्थ चार्ट में लिब्रा प्लेसमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या फिर लिब्रा यहाँ पर दिखा रहा है बैलेंस। ये जो मैंने कहा था ओवर इंडल्जेंस ऑफ एनी काइंड इज़ बैड, सो यहाँ पर बैलेंस करना है, बैलेंस मेंटेन करना है कि जितना बॉडी ले सक रही है उतना ही उसको पुश करना है, वर्क वाइज ऑल्सो एंड एन्जॉयमेंट वाइज ऑल्सो। सो जो भी आप कर रहे हैं, 7 ऑफ कप्स, यू हैव टू बी माइंडफुल। केयरलेसली आप अगर बस इंडल्ज कर रहे हैं, इंडल्ज करने के नाम पे कि करना है चलो कर लो, तो उसके रेपरकशंस कुछ बुरे आ रहे हैं। विद द एम्प्रेस आई फील यू नो इट, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, बट जान के भी अगर हम अनजान बने, पेज की एनर्जी में आ जाएं, पेज इज अ चाइल्ड, एम्प्रेस इज द वाइज वन, एक्सपीरियंस्ड है ये,
पेज इज़ नॉट द एक्सपीरियंस्ड वन. सो हम वो एक्सपीरियंस, वो विजडम रखते हुए भी अगर हम इग्नोरेंट एक्ट करें कि नहीं मुझे नहीं पता था, बस हो गया मुझसे, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि यही सही है, बट यू न्यू कि ये सही नहीं है. समथिंग इज़ नॉट राइट बट यू आर डूइंग इट क्योंकि आपको कुछ वही फियर ऑफ मिसिंग आउट आप फील कर रहे हैं. फोमो, स्ट्रॉन्ग फोमो. आजकल चल रहा है फोमो की जगह जोमो. ओके, फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ दो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट फील करो. ओके, कि जो मिस आउट हुआ, गुड रिडन्स, वो था ही नहीं वर्थ इट, मेरी हेल्थ कम्स फर्स्ट. सो वो फीलिंग आनी चाहिए, मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरी हेल्थ, दैट कम्स फर्स्ट, मेरी वेल बीइंग, दैट कम्स फर्स्ट. मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेल बीइंग, उसको प्रायोरिटी बनाइए. एंड देयर शुड बी जॉय इन मिसिंग आउट, कि मुझे वैसे भी पीना नहीं था, वो लोग वैसे भी ज़बरदस्ती करते हैं, अननेसेसरी का गॉसिप करते हैं, पार्टी करते हैं, एंड वापस आके तबीयत ही ख़राब होती है. सो गुड रिडन्स. सो देयर शुड बी जोमो इन प्लेस ऑफ फोमो. सी द वर्ल्ड, जॉय ऑफ मिसिंग आउट. सो ये पर्सन खुश है अपने आप को किसी चीज़ से निकाल के. ये पर्सन खुश है वॉकिंग आउट ऑफ समथिंग, कि सॉरी दिस डजंट सूट मी, सॉरी बॉस, बट मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकती, आई कांट बी पार्ट ऑफ दिस. एंड ये पर्सन ये बोल के, ये बाहर निकल के खुश है. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एट ऑफ स्वॉर्ड्स. आपको पता है ये चीज़ आपको खुशी देगी, वॉकिंग आउट, मना करना, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं. इट्स लाइक कि जैसे जब हम फील करते हैं कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे ये करना पड़ रहा है, सो इट इज़ किलिंग माई सोल. वो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है ये चीज़. जब अंडर प्रेशर हमें कुछ करना पड़े, किसी चीज़ को हाँ कहना पड़े, जबकि अंदर से चीख चीख की आवाज़ आ रही है कि ना, आई डोंट वांट टू डू दिस, तो अब तब जब हम हाँ कहते हैं, सो इट क्रिएट्स स्ट्रेस. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर गोइंग थ्रू दिस स्ट्रेस अननेसेसरी. कहीं आपको कुछ लोगों में उनकी बातें, उनकी कंपनी, उनके साथ टाइम सहना पड़ रहा है, जबकि आपका दिल नहीं चाह रहा है. सो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन ये बार बार मैसेज है कि चॉइस इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स. लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो हेल्पलेस हूँ, अगर मैंने नहीं किया तो बहुत मुझे नुकसान है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप कुछ एक थॉट प्रोसेस पे अटके हुए हैं कि नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा. जबकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, लवर्स कार्ड, ये हर रोज़ एक कार्ड आ रहा है आपके लिए जो कह रहा है कि संभल जाओ, देख लो क्या तुम्हारे लिए सही है, व्हाट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड. टेम्पररी उस मोमेंट में आपको क्या लग रहा है मिस आउट नहीं होना चाहिए, या लॉन्ग रन के लिए क्या मिस आउट हो के आपका बेनिफिट हो रहा है, उस पे आप फोकस करें. चॉइस आपकी है. सी वी हैव द डेविल. सो ये जो भी इशू क्रीप अप हो रही है, जिसको आप इग्नोर करेंगे कुछ सिम्टम्स को, सो बाद में चल के ये कुछ ज़्यादा हेल्थ इशू बन रही है. वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, lovely, 2 aces, and the 7 of Wands. एक नई सोच की ज़रूरत है. जो मैंने यहाँ कहा था, आप स्टक हैं, आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं. आपको लग रहा है कि नहीं, बस ये प्रेशर है मुझ पे और मुझे करना है. जबकि आई फील 7 of Wands आपको कह रहा है, देयर इज़ एन एडवाइस कि फाइट द ऑड्स, डू वॉट इज़ राइट. बार बार मैसेज आ रहा है, डू वॉट इज़ राइट फॉर द लॉन्ग रन. एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स.
चाहे इस ग्रुप को छोड़ के, इस कंपनी को छोड़ के, इस जॉब को छोड़ के, इस इन्वायरमेंट को, अनहेल्दी ये जो भी लोग हैं जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं, मे बी इनको छोड़ के आपको अगर एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है तो डू दैट। उससे डरना नहीं है। ये डेविल एनर्जी क्या दिखा रही है? आप डर रहे हैं कि अगर ये मुझे सूट नहीं कर रहा है तो इसके अलावा क्या, व्हाट विल आई डू? ये नौकरी अगर छोड़ दूँ क्योंकि नहीं सहा जा रहा है तो फिर क्या? सो आप उस चीज़ को जो हो सकती है, जो हुई नहीं है, उसको सोच के आप डर के आप अनहेल्दी कुछ एनवायरनमेंट में, लोगों में उनकी सोच को सह रहे हैं। ये डेविल के नीचे आप बंधे हुए हैं, चेन्ड हैं ये दोनों लोगों को बांधा हुआ है। सो ये फ्री नहीं है। एंड यहाँ पर भी मैंने कहा था आप रिस्ट्रिक्टेड, बंधे हुए फील कर रहे हैं, जबकि यू कैन फाइट इट एंड हैव अ न्यू बिगिनिंग। आप अपने लिए कुछ एक बहुत अच्छी फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, बेटर दैन जो सिचुएशन जिसमें आप हैं। लेकिन समहाउ आप वो नहीं देख पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स हियर, जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स कह रहा है यही सही टाइम है कि दिख रहा है ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है तो मुझे कट ऑफ होना चाहिए। जॉय ऑफ मिसिंग आउट को एम्ब्रेस करना चाहिए एंड मूव ऑन करना चाहिए विद द वर्ल्ड कार्ड। जो मैंने कहा था, ये पर्सन हैप्पीली वर्कआउट कर रहा है। सो 4 ऑफ कप्स, यहाँ यूनिवर्स आपको कप ऑफर कर रहा है कि वर्कआउट करो एंड अपने लिए एक फ्रेश न्यू स्टार्ट लो। लेकिन आप यहाँ पर डिफेंसिव बैठे हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। जो है वही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। मे बी आपको लग रहा है कि जो अभी है वो आपने बहुत मुश्किल से बनाया है, मुश्किल से अचीव किया है, एंड दोबारा करना इट विल बी अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो आप इस मैजिशियन मोड में खुद को देख रहे हैं कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत डाली है इस जॉब में या इस पर्टिकुलर कुछ लोगों में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए। सो मैंने बहुत मेहनत डाली है, टाइम डाला है, मैं दोबारा से आई कांट डू दिस अगेन। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। वही जो मैं कह रही थी कि मे बी सीनियर्स को आप इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, आप यू आर मेकिंग श्योर। सो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाह रहे हैं बस वो प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ बस हो जाए, ताकि ये जो आपने सहा है डिस्कम्फर्ट एंड स्ट्रेस एंड हेल्थ इश्यूज, वो एटलीस्ट आप जस्टिफाई कर पाएँ कि येस इट वॉज वर्थ इट। Ace of Pentacles, my God, ace and ace, triple aces, 3 aces and Wheel of Fortune and World. I feel यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है यहाँ पर, Capricorns, कुछ है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है और यूनिवर्स कह रहा है इसके आगे और बहुत अच्छा कुछ आपके लिए वेट कर रहा है, प्रोवाइडेड आप इस चीज़ को लेट गो कर सकें। अगर आप हिम्मत दिखा सकें, इस नए रास्ते पे आगे बढ़ सकें। बट आप रुके हुए हैं, अभी सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एंड द 9 ऑफ कप्स, आपको लग रहा है ये सिचुएशन मेरा सपना है, जबकि आई फील यहाँ पर हिंट है कि एक्चुअल आपकी डेस्टिनी कहीं और है, जहाँ आपको लीड किया जा रहा है, अगर आप देख सकें तो। 9 ऑफ कप्स, आप सोच रहे हैं दिस इज माई डिज़ायर, दिस इज व्हाट आई नीड, लेकिन आपके लिए यूनिवर्स ने एक बेटर विश फुलफिलमेंट का पाथ तैयार किया है।
बट उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, लेट गो करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा कहीं से. दैट इज़ व्हाट आई फील. लेट्स गेट यू वन कार्ड. काली डेक से लेते हैं हम एक कार्ड. One card for Capricorn. Calm of Kali. Calm of Kali. The lotus is here. So माँ काली के हाथ में लोटस है आपके लिए. एंड इट सेज 3838 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है. 11 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है. 11 अगेन एक नए पाथ की बात करता है. मास्टर नंबर है, angel number. So this is calm of Kali. Let's see what it means. Calm is a Sanskrit word that refers to the sweet stuff of life, pleasure, emotional fulfillment, and being completely present, so we can experience life through all the senses. The sweet stuff. Calm of Kali बात करता है sweet stuff, life की, खुशियों की, joyful moments की, fulfillment की, happy relations की, मेंटल पीस की, गुड हेल्थ की. ये सारी चीज़ें क्या हैं? द स्वीट स्टफ ऑफ लाइफ. इन द realm of the goddess, the enjoyment of life is a sacred act of devotion, gratitude and celebration. To be able to embrace joyfulness is a gift. It provides us with relief and release. Joyfulness. माँ की तरफ से मैसेज है दैट यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम हियर ऑन अर्थ, जिसमें जो स्वीट स्टफ है लाइफ का उस पे फोकस होना चाहिए. आई फील आपका फोकस कुछ वन ट्रैक हो रहा है कि सिर्फ करियर, सिर्फ अपॉर्चुनिटी, सिर्फ मेरी ग्रोथ, सिर्फ मेरी प्रमोशन, कुछ इट्स जस्ट टू डू विथ योर करियर, प्रोफेशन, मनी. लेकिन यहाँ पर काम ऑफ काली माँ की तरफ से मैसेज है कि सिर्फ यही लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट योर प्रोफेशन, बल्कि वो तो स्पिरिचुअल टर्म्स में देखें तो वो तो बिल्कुल लास्ट आता है. पहले आता है वही फुलफिलिंग रिश्ते एंड गुड हेल्थ. तो सबसे पहले हेल्थ ही हम सैक्रिफाइस करके अगर कुछ अचीव कर भी लें, प्रमोशन, और बाद में इन टाइम्स टू कम बस हम गोलियां खा खा के किसी तरह हम हाई स्टेटस, हाई पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं. इज़ दैट वर्थ इट? या फिर चैन और सुकून और अच्छी हेल्थ एंड खुशी. दैट इज़ द चॉइस यू नीड टू मेक. आई फील यू नीड टू टेक इट ईजी. अपने साथ थोड़ा सा कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है. खुद को जो आप पुश करे जा रहे हैं, वही दिल जब कह रहा है ना तो भी आप हाँ कह रहे हैं, कमिट कर रहे हैं चीज़ों को, मीटिंग्स को, पार्टीज़ को, जबकि अंदर से आवाज़ आ रही है ना. सो वो चीज़ आई फील खुद के साथ थोड़ा सा यू नीड टू ईजन अप. गो ईजी ऑन योर सेल्फ. शिवा ऑरिकल से एक कार्ड लेंगे. महाशिवरात्रि, लवली. सो महाशिवरात्रि आ भी रही है इसी हफ्ते. महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट. लव एंड हार्मनी अवेट. लव एंड हार्मनी जिसकी हमने बात की, द स्वीट स्टफ. The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. रिश्ते भी आपका टाइम मांग रहे हैं. आई फील फोकस आपका करियर है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको पिन पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में कि और कितनी खुशियाँ तुम्हारे लिए वेट कर रही हैं. उन सब को इग्नोर करके सिर्फ तुम
यहाँ पर फोकस्ड हो, एंड वो भी एट द कॉस्ट ऑफ योर वेल बीइंग, एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। सो अगर ओवर स्ट्रेस्ड आपको लग रहा है, आप चल रहे हैं, तो ये रीडिंग थोड़ा सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। रिश्तों के लिए क्वालिटी टाइम निकालने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा जॉब है हमारा जिसमें हम नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ भी करके नहीं हो पा रहा है बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, देन सीरियस हमें थॉट देनी चाहिए कि मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन। क्योंकि दुनिया में जॉब्स की कमी नहीं है, ऑप्शंस की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस वो हिम्मत की ज़रूरत है कि इस डेवल के नीचे मुझे बंधे रहना है या मुझे फ्री होके यहाँ से खुद को फ्री करना है, फ्री फील करना है, लव एंड हार्मनी एक्सपीरियंस करनी है इस लाइफ में, या जॉब एंड मनी के लिए स्लेवरी। दैट्स द चॉइस। कैप्रिकॉन्स, आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।